बोलिए सदगुरुदेव की जय। सारे। आज थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये सत्संग रिकॉर्डिंग करके आज 17 नवंबर है, नेट में डाल दूंगा, फेसबुक पर भी। कल मैंने आपसे भक्ति पर बात की थी। विहंगमता क्या है? साहब कह रहे हैं विहंगमार क्या है। पहले मैंने आपको भ्रंगमते पर बात की थी। भ्रंगमता होए जह पासा, सोही गुरु सत्य धनदासा। साहब ने भ्रंगत तत्व पर बड़ी बातचीत की। जैसे गुरु समाना शिष्य में, शिष्लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। पिता का शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म, जो टेलीस्कोप से दिखेगा, वो माद गर्भ में स्थापित होता है, जाकर वहां बालक पोषित होता है। बालक में पिता के पूरे गुण आ जाते हैं। पिता की शक्ल, माता पिता की शक्ल, पूरे गुण वृत्तियां। इसी तरह गुरु कंसंट्रेशन में वो ताकत शिष्य के अंदर छोड़ता है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर शब्द बोल रहे हैं। पुरुष रचनते नार्य है, पुरुष रचनते नार्य है, नारी रचनते पुरुष। नारी ने पुरुष को रचा, पर पुरुषे पुरुषे जे रचा, ते वृला संसार। जल्दी साहब की बात समझ में नहीं आने वाली है। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लिखी न जाए, जो कोई झटपट लिखे ताकि दुबदा जाए। अब कह रहे हैं पुरुष रचनते नारी है। परम पुरुष ने आदि शक्ति की रचना की, वो था प्रारंभ में, वही था और कुछ नहीं था। नारी रचनते पुरुष, आदि शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई। पर आगे क्या करें, पुरुषे पुरुषे जे रचा, ते वृला संसार। ये स्पिरिचुअल जेनिसिज्म है। आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा। यानी गुरु आपको अपने समान कर देगा ना, समाएगा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने हैं, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। आप आश्चर्य करेंगे, अनल पक्ष दृष्टि से मादा को गर्भिणी कर देता है, दृष्टि से ओनली। वो रतिक्रिया नहीं करता है। साहब साहब बोले, दृष्टि भाव तह रत विधि की ना। वाह! लोग मोर संभोग नहीं करता। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है अनल पक्षी, लेकिन वो दुर्लभ है। तो फिर हमारा राष्ट्रीय पक्षी था हंस। हंस भी दुर्लभ हो गया। फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ। अब ये मोर कैसे जनरेशन चलाता है? मैं ये प्रसंग क्यों उठाया कि गुरु कैसे रचता है आपको। मैंने ये प्रसंग पहले भी बोला था। मोर संभोग करता है,
पर उसकी क्रिया अलग है। मैं आपके साथ जो बातें शेयर करता हूं वो गप नहीं है, प्रत्यक्ष नजदीक से देखा। मैं गोंडा आश्रम में था, ये बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं, 30-40 साल पहले की। तो मेरी खिड़की में एक जाली लगी है, उस जाली से मैं बाहर का दृश्य देख सकता हूं, लेकिन बाहर से कोई नहीं देख पाएगा। मेरी खिड़की से 8-10 फीट सिर्फ दूर मोर ने एक आवाज निकाली। एक एक करके कम से कम 5-6 मोरनी आ गई। आप देखिए ना कैसा सिस्टम है सर्जन का, मैथुन सृष्टि है। जब 5-6 मोरनी आई, अब आप यहां सोचना, इसलिए अष्ट प्रकार के मैथुन में चित्वनो मैथुन कहलाता है। मोर ने पहले आवाज निकाली, मोरनी आ गई जो कंसीव करना चाहती थी। प्राकृतिक सिस्टम देखिए। तब मोर एक मूवमेंट करने लगा, पूरे पंख खोल दिए पहले। लोग इसको मोर का नाचना बोलते हैं। ये पूरी दुनिया दंतक कथाओं में पता नहीं क्या क्या बना देती हैं। लोग पहले कहते थे कि बीन को सुनकर मोर नाचता है और सांप। ये आज से करीब करीब बहुत 60 साल पहले की बात है। भोपाल मध्य प्रदेश में एक भोपाल टाकीज थी, उसमें नागिन फिल्म लगी थी। तो उसमें जो बीन बजती है, एक्चुअल वो बीन नहीं है, वो हारमोनियम है। बजाने वाले ने क्या कला से हारमोनियम बजाया जैसे बीन बज रही है। तो वहां लोगों ने शोषा उठाया, उस बीन को सुनकर सांप आ गया था सिनेमा हॉल में। ये किंवदंती पूरे शहर में फैल गई थी। ये सिर्फ अफवाहें हैं। और आपने देखा होगा मदारी, जो पिटारे में सांप लेकर घूमते हैं और खेल दिखाते हैं, बीन बजाते हैं। तो सांप जो है वो बीन के अनुसार जिधर बीन यूं हो उधर चलता है, नाचता नहीं है। दरअसल क्या होता है, बीन बजाने वाला सपेरा बीच बीच में बीन का ठसका मारता है सांप को, वो उसे लगता है। इसलिए वो एकाग्र होता है, सतर्क, जहां जहां बीन जाती है वो वहां वहां अपनी गर्दन करता है। उसके तो कहानी नहीं है। सांप तो वाइब्रेशन से अनुभव करता है, उसकी स्किन ऐसी है। अगर 50 फीट दूर भी आदमी है तो उसको पता चल जाता है कोई चीज आई है। धरती में कंपायमानता होती है। एक दिन मैं रेलवे फाटक पर, फाटक बंद था, मैंने गेटमैन से पूछा, भैया थोड़ा जल्दी में हूं, कुछ कंसेक्शन हो सकती है क्या? अच्छा था लड़का, लेकिन रिस्क लेकर फाटक नहीं खोलना है। उसने बोला, गुरुजी रुको मैं देखता हूं। वो पटरी पर कान लगाया। उसने पटरी पर कान लगाया, मुझे बोला कि अभी ट्रेन करीब करीब 8-10 किलोमीटर पीछे है।
यानी पटरी पर वाइब्रेशन आई ट्रेन की, इस तरह। और सही बात है, 8-10 किलोमीटर ही पीछे थी। आप कोई ऐसी चीज अगर फेंके तो धरती से साउंड नहीं आ जाती है, बिल्डिंग पर भी आ जाती है। इस तरह जब सांप के कहानी नहीं है, वो वाइब्रेशन से अनुभव लगाता है कोई आया। क्या गजब का टेक्निक है। तो वो फिर बीन पर नाचेगा कैसे? लोगों ने बुद्धू बनाया, और जैसे जैसे बीन को घुमड़ी देता है सांप, वैसे वैसे घुमड़ी देता है अपने को बचाने के लिए। सांप की नजर बहुत तेज है। जब वो थक जाता है तो एंड में क्या करता है, बीन बजाते बजाते उसको ठसका मारता है, तो सांप नाराज होकर ये मारता है। तो लोगों को कहता है बीन बजाना बंद किया, ये नाराज हो गया। क्या दुनिया को ठगने के धंधे बने हुए हैं, ये वास्तविकता नहीं है। इस तरह सांप क्या, मैं आपको प्रत्यक्ष, इतना नजदीक सांप मोर को नाचते कोई नहीं देखा होगा, आपने दूर से देखा होगा। मैंने 8-10 फीट की दूरी पर देखा। अब मैं थोड़ा सतर्क हो गया। पहले मोर ने एक आवाज निकाली, एक एक करके अलग अलग दिशाओं से मोरनियां इकट्ठी हो गई। सब मोरनियों को देख करके तब वो नृत्य किया। इसका मतलब है उसको वार्म अप होने के लिए मोरनी का सौंदर्य चाहिए था, इसलिए चितवनो भी एक सेक्स है। तो अब वो पैरों को सिर्फ यूं मूवमेंट देता है और चारों तरफ घूमता है, यूं घूमता है, सभी मोरनियों की तरफ चित करता है। इस क्रिया से ही उसका बीज चलता है। ऐसे ऐसे नृत्य किया उसने। मोरनियों की भी नजर बड़ी तेज है, उसकी आंखों से बीज निकलता है, और जैसे निकलता है जमीन पर गिरने से पहले मोरनियां झपटती हैं उसको उठाने के लिए। अब लोगों ने क्या किंवदंती बनाई कि मोर नाचते नाचते जब पैरों की तरफ देखता है उसके पैर अच्छे नहीं है, इसलिए रो पड़ता है। अरे मेरे भाइयों, ये सब पाखंड की किंवदंतियां हैं इंसान को भ्रमित करने की। उसकी संभोग क्रिया यही है। आइए, तो अनल्पश दृष्टि से, इस तरह कंसंट्रेशन से, अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जे रचा ते विरला संसार। अब पुरुष से कैसे रचना है? गुरु एक अद्भुत, ये भी एक जेनिसिज्म है, अपने कंसंट्रेशन में ईश्वरीय तत्व लाता है, वो ड्रॉप करता है शिष्य के अंदर और अपनी तरह बना देता है। तो गजब की टेक्नोलॉजी है। अब मैंने आपको एक प्रमाण दिया, जब अति सूक्ष्म एक शुक्राणु संभोग क्रिया में माता के गर्भ में जाता है, माता उसको क्या करती है? शुक्राणु पुरुष का था, इसलिए बेटा कहलाते हैं। नारी एक खेती है, रज एक खेत है, बीज एक बीज है। हम खेत में जो भी बीज डालेंगे वो पोषित होगा। खेत में अगर आपने मक्का डाला तो गेहूं नहीं होने वाली है, वो तो उस बीज को पोषित करती है। इस तरह उस शुक्राणु को नारी मां अपने रक्त से पोषित करती है। इसलिए अंदर वंश, लड़की से वंश नहीं चलता है, लड़के से चलता है। वजह यह है तो बीज प्रमुख है। तो उस बालक के अंदर माँ बाप के गुण, माँ बाप की, माँ पिता की शक्ल, पिता की वृत्तियां, पिता का स्वभाव सब आ जाता है। इस प्रकार परम तत्व का जो
वो अपनी सुरती में लेके आया पावर, जब वो छोड़ा तो सेम गुरु की तरह हो जाएगा। ये है जेनिसिज्म, पुरुषे पुरुषे जे रचाते बिरला संसार। पुरुष रचनते नारी हैं, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जे रचा ते बिरला संसार, कबीरा ते बिरला संसार। अब साहब कह रहे हैं गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिल गाए बिलगे नहीं, एक रूप जोते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरी वृत्तियां उसकी आती हैं। लेकिन हमारे साथ दो चीजों का एक संबंध है, एक संस्कार, एक परिष्कार और संगत। अगर एक अच्छा इंसान भी बुरे लोगों के बीच में रहे तो भाषा सीख जाता है। एक छोटा सा बालक है, उसको जब मैं कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो मुझे कह रहा है मक्खन नहीं लगाओ मुझे। अब उसको कैसे पता चला मक्खन लगाना? उसके माँ बाप ये बोलते होंगे भाषा, इसलिए तो उसको पता चला ना मक्खन लगाना, तो उस पर ये असर पड़ गया। इस तरह हमेशा सतर्क रहना। आप अब यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, आपको वो वस्तु मिल गई, संभालना। कैसे संभालना? आप काल का देश है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। बहुत सतर्क रहना। जब लग घट में प्राण रहाई, जब तक आपके अंदर प्राण है, निर्के शब्द अंतर न जाएगी। नाम ढाल रोपे रहो, काल खड़ग। ढाल कहते, ढाल आप जानते हैं, योद्धा लड़ते हैं तलवार के वार को रोकने के लिए ढाल आगे देते, तो काल खड़ग व्यापे नहीं। नाम ढाल रोपे रहो, काल खड़ग व्यापे नहीं, तो काल की तलवार नहीं लगेगी। इसलिए संगत भली है साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। इसलिए चार अंतःकरण के संग ये बुद्धि और वृत्तियां बनी। तो गुरु इस तरह समाया, गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे एक गंगा एक। अब साहब यहां फिर क्या करें, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तो दे। पता है पति पत्नी में एक प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। कितना भी सुंदर पति हो, अगर उसका आचरण मारपीट वाला क्रूर है, तो पत्नी उससे प्रेम नहीं कर पाती। शरीर ही सब कुछ नहीं है, एक व्यवहार भी तो है। इस तरह पत्नी कितनी भी सुंदर हो, क्रूर है, खंगर टाइप है, पति प्रेम नहीं कर पाता। इसी तरह नाम तो मिला, सब मिला, अंतर रही नहीं। आप में वो श्रद्धा भी चाहिए, वो भाव भी चाहिए, बिन प्रतीत जीव ना तरे। तो इस तरह से गुरु उसमें समा जाता, फिर उसकी पूरी वृत्ति आ जाएगी। अरे जब एक पक्षी, अनल पक्ष, दृष्टि से अपनी पूरी चीजें उसने संभोग किया नहीं, मादा अनली में छोड़ देता है, दृष्टि से छोड़ा है ना, तो गुरु सुरती से वो चीज आप में छोड़ता है। अब साहब यहां एक बहुत प्यारी चीज कह रहे हैं, वाह, पारस सूरत सत्य संत के पास आगे फिर क्या कह रहे हैं, कनिहार सोई सत्य गुरु, कनिहार नाम चलाने में, जिन शब्द की पारक की, शब्द परम पुरुष को भी कहा,
सुरत नरत निरत समेट जिन निय अक्षर हृदय धरी। वो कंसंट्रेशन से पावर लाकर शिष्य के अंदर छोड़ता है। वाह, वही दिव्य दृष्टि तब मिलती है। अब साहब इस पर बहुत शब्द कहे, गुर सुरती सुरधीन समाना। वाह, रामायण में तुलसी जी ने भी बहुत सुंदर शब्द कहे। श्री गुरु पद, पद शरण को नख गण मण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनका ध्यान करने से ये ताकत आ जाएगी। क्योंकि मैं एक बात और कह रहा हूं, आज 20 साल बाद वैज्ञानिक एक तथ्य को स्वीकार करेंगे। अभी लेजर किरणें चल रही है और आप मुझे वहां बैठ करके देख रहे हैं, ये मेरी पिक्चर वेब्स भी आ रही है, मुझे सुन भी रहे हैं, साउंड वेव्स भी आ रही है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं इन फ्यूचर अंतरिक्ष में वार होगा, जमीन पर वार नहीं होगा, गोला बारूद नहीं होगा। किसी देश की कैसे तौबा करानी है, सैटेलाइट से पूरा सिस्टम वहां बर्बाद कर देंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है, आप उसी से आपकी टीवी चल रही है, उसी से आपका नेट चल रहा है, उसी से आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, उसी से आपकी बैंकें चल रही है, उसी से आपके अकाउंट चल रहे हैं, उसी से आपके कंप्यूटर चल रहे हैं। हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। ये पूरा चीज हो जाएगा, वो देश कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। और यही काम इराक कुवैत युद्ध में अमेरिका ने किया था। सद्दाम हुसैन डींगे मार रहा था कि इधर आओ, हम बताएंगे तुम्हें क्या है इराक की ताकत। और 48 से 72 घंटे के अंदर ही उनके हाथ भी खड़े हो गए, टांगे भी खड़ी हो गई थी। और सद्दाम हुसैन जाकर जंगल में एक उसमें छिप कर बैठ गया था। क्या किया था? अमेरिका ने उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम सीज कर दिया था। इसलिए उनका आपस में तालमेल ही नहीं था, रीएनफोर्समेंट नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई, बस वो हार गए शॉर्टली। कल मैं टीवी पर एक चीज़ देख रहा था कि अमेरिका चाइना के जितने भी परमाणु बम हैं उनके फ्यूज को डिसल्यूट कर देगा, बिल्कुल भी डिसॉल्व कर देगा, उनका चलेगा ये। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें आने वाले टाइम में आप विश्वास करना, वैज्ञानिक लोग कंसंट्रेशन की तरंगों को मानेंगे। मैं प्रमाण देता हूं, अगर आपको अभी मैं कहूं अपना ध्यान नाभि में रोकना, तो वहां नाभि में आपको एक स्पंदन सा लगेगा, जैसे आपकी उंगली पर मैंने उंगली रखी, स्पंदन लगेगा। मैं कहूं हृदय में लाओ अपना कंसंट्रेशन, आपको हृदय में स्पंदन लगेगा। आपको कहूँगा कंठ में लाओ, जब आपका ध्यान कंठ में आएगा यहाँ आपको स्पंदन लगेगा। आपको कहूँ अपना ध्यान मुख में लाओ, वहाँ आपको स्पंदन लगेगा। और आपको कहूँ, और ये लेप्रोसी की थ्योरी में भी, थेरेपी में भी वैज्ञानिक और डॉक्टर कहते हैं जिस अंग में लेप्रोसी है अपना कंसंट्रेशन वहाँ रोकते रहो, और ये बहुत टॉप इलाज है लेप्रोसी का। इसी प्रकार ये कंसंट्रेशन से ये कोशिकाएं खुल जाती है। आप सूरत तो एकाग्र करो, सब चीज़ आ जाएगी। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। आप सोच सकते हैं कि कबीर साहब की कितनी डीप आइडियोलॉजी है। इसलिए तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माए, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। कोई जीव हमारा है। इसलिए साहब की आइडियोलॉजी को समझने में लोग भूल करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, कहे कबीर धर्मन हितकारी, हे धर्मदास मैं कह रहा हूं, निर्गुण भक्ति सत्य है आदि, सरगुण भक्ति जन्म के बादी। वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को निर्गुण सरगुण तक ही बोला, पर साहब कह रहे पे हम अगम बखानी ऐसी। क्या कह रहे? कहे कबीर धर्मन हितकारी भक्ति कहूं जो कृष्ण मुरारी। कह रहे हैं वासुदेव कृष्ण ने जो अर्जुन से भक्ति की कही,
वो तो निर्गुण भक्ति थी। और उन्होंने स्थापित किया निर्गुण भक्ति सत्य है आदि, सरगुण भक्ति जन्म न वादी। वो सरगुण भक्ति से तो वासुदेव कृष्ण ने भी परे होने को बोला। पै हम अगम बखानी ऐसी करे विवेक विचारे तैसी, निर्गुण सुरगुण दो ही कर उर्ख झेला, बूझेगा कोई संत सुहेला। बोला इन दोनों से परे, बस वो सुरती योग पर ज्यादा ध्यान दिए। जो कुछ है वो सुरती है, कहे कबीर समझाए। आगे कह रहे निर्गुण सरगुण दो ही कर झेला, बूझेगा कोई संत सुहेला। क्षर अक्षर माया है भाई, वाह वाह। क्षर नाशवन माया, अक्षर निरंजन, ने अक्षर सदगुरु समझाई। ताकर भेद न काहू पाया, बोला इसको कोई नहीं जानता। मूरख धर धर जन्म गवाया। इंसान के अंदर सब चीज़ भरी है, जो भी दुनिया में चीज़ें दिखी है अंदर से ही तो निकली, पर अंदर से निकलने का सिस्टम अलग था। मेरे आगे स्पीकर पड़े हैं दो, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक साफ आ रही होगी। ये प्यूरीफाइड करके पूरा पूरा उसको वहाँ, ये भी तो अंदर से निकला, ये टेलीविज़न भी तो अंदर से निकली। आदमी के मस्तिष्क की उपज ही तो है पूरा ब्रह्मांड। हवाई जहाज भी निकला, राइट ब्रदर्स कहाँ से निकाले, अंदर से तो निकाले। तो यहाँ साहब कह रहे हैं इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा। या घट भीतर बाग बगीचे, यही में सिंचन हारा। या घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर 7 समुंदर, यही में नदियाँ नारा। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। या घट भीतर रामकृष्ण आए लेत अवतारा। या घट भीतर 3 लोक हैं, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। या घट भीतर 3 लोक हैं, यही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा। पर जानेगा कोई जानना, सब तो इंसान के अंदर से निकली। आपके अंदर अद्भुत ताकत है, और ये पूरा सब कुछ आपके कंसंट्रेशन में है। कह रहे हैं सदगुरु शरण जी जो आवे, काल फांसते जी मुक्ता है। और यहाँ सदगुरु हुआ, अरे भाई देखो, पढ़ाता तो टीचर भी है, उसको अध्यापक बोलते हैं। पढ़ाता तो +2 वगैरह में, वो भी अध्यापक है, उसको लेक्चरर बोलते हैं। पढ़ाता तो यूनिवर्सिटी में है, तो उसको प्रोफेसर भी कहते हैं। इसी तरह गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव। सरगुण निर्गुण दोनों से परे उस सत्य की ओर ले जाने वाला ही सदगुरु है। अब साहब क्या बोल रहे हैं, निर्गुण सरगुण दो ही छाड़ो, संग सदगुरु चित्त धारो। सीधा साहब आकर एक चीज पर कंसंट्रेट करना, गुरु का ध्यान करना। इसका मतलब है ध्यान से हम उसकी ऊर्जा, उनसे एक ऊर्जा प्राप्त करेंगे ना। निर्गुण सरगुण दो ही छोड़ो, संध सदगुरु चित्त धरो। भाई जब हम बच्चे को इनिशियली स्वर व्यंजन सिखाते हैं तो आकृतियों का सहारा लेते हैं। गिनती में भी मणि का 1, ये 2, बच्चा समझ जाता है ये 2 ही है। इसी प्रकार क से कमल, क का अस्तित्व समझाते हैं, वर्णमाला अच्छी तरह समझाते हैं, बाद में वो उसको छोड़ देता है। एक मेरा भतीजा था, वो बोला मैं आजकल पढ़ता हूँ, छोटा सा था, अभी तो वो MBA हो गया, MBA किया उसने, काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली। मैंने क लिखा, मैंने कहा ये क्या है, दौड़ के गया स्वर व्यंजन की पुस्तक ले आया, बोला गुरु बाबा ये क कमल वाला है। लेकिन अभी वो क कमल वाला नहीं बोलेगा, अभी वो क बोलेगा। इसलिए प्री स्टेज में अगर आदमी सरगुण भक्ति कर रहा है तो कोई बुरी तो है नहीं, निर्गुण कर रहा है तो बुरी तो है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप आवागमन से नितांत छुटकारा चाहते हैं तो आपको सद्गुरु भक्ति करनी पड़ेगी। भेद बूझो अगम गम करो, कष्ट न संशय घट रहो। बोला जब वो भक्ति करोगे संशय घट पे नहीं रहे। सोई हंसा अमी पीवे पुरुष को दर्शन लो, सोई भक्त निसार जहते पुरुष है परश हो, बहुविध कहूँ पुकार भक्तिहीन दर्शन नहीं।
बोला वही भक्ति सत्य जिससे पुनर्जन्म न विद्यते। इस तरह से बंधुओं सदगुरु एक अगम चीज बताता है। कहे कभी सुनो धनरासा ऐसा भेद जो काल प्रकाशा, ये काल का देश है। अभी नाना पंथ कह रहे हैं काल अकाल, वाह। अब साहब क्या कह रहे हैं बताए, धर्मदास तय बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। वाह। कह कर निर्गुण सरगुण ल्यावे पार ब्रह्म ते दूर बहाए, कहा कहूँ कह लग गौराऊं। गौराने का मतलब चिल्ला ना बोलूं, अंध है मार्ग कैसे पाऊं। साहब कह रहे धनदास क्या बताऊं, दिवस है लोग न सूझे भाई, अंधे को दिन में भी कुछ नहीं सूझता। सूर्य ही कैसे दूषण लाई, सूर्य को दूषण नहीं देना, वो तो प्रकाशमान है ही, तुम्हारे आंखों में विकार है। जैसे आंखों में विकार होने के कारण शून्य में आकाश की तरफ देखने से बिंदुओं की मालाएं दिखती हैं, माला नहीं है, इसलिए ब्रह्म से जगत है। ज्ञान अपार कहूं प्रकाशा, बोला मैंने अपार ज्ञान का प्रकाश किया है, जैसे सूरज ज्योति पे आकाशा। चंद्र जो उजियारा आई, नैन बिना अंधियारा था। हाँ चारों तरफ रोशनी है पर आंख के बिना अंधेरा। इस तरह गुरु जब दिव्य दृष्टि खोलेगा पूरा संसार समझ में आएगा। गुरु के स्मरण मात्र से सब कुछ समझ में आएगा, संसार की असारता समझ में आएगी। गुरु के स्मरण मात्र से विनिशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ज्ञान दृष्टि हो ही नहीं सूझे, सतगुरु मार्ग कैसे बूझे। हालांकि ज्ञान दृष्टि अंदर है, हर एक के अंदर दिव्य दृष्टि है, पर बिना सतगुरु के कैसे सूझे, कैसे दिखाई दे। ब्रह्म ज्ञान कह कह सुनाए बहुर आन कर्म सो। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। कह करके भ्रमित करते हैं खुद उन अनुभव ने, आप कोई इस ताप बहुविध सब जीव राख भर्म सो। इस तरह सभी जीवों को ब्रह्म में रखा, कर्म धर्म है भर्म त्यागे बूझे सतगुरु भेद को। इन कर्म भर्म को त्याग कर सतगुरु के भेद को समझे, अगम मार्ग वेद थे जो बूझे वेद निषेध को। जो वेद से भी आगे का रास्ता है उसको समझ में आएगा। ऐसो मता पार वेद वार पावे नहीं, वेद पार पावे नहीं। हुआ पुरुष शब्द निनार पुष्पबाज जैसे रहे। पुरुष का शब्द न्यारा है, फूल की खुशबू से भी बारीक है। तो बंधुओं इस तरह से पुरुष से प्रकटो निरंजन बीज माया संग दई, सेवा बसते लोक पायो कारण करण सो भई। करे करावे मन जो आप थापे आया आपको, पुरुष सो जीव रहे न्यार लाग इनके आप। वाह। इस तरह ये सृष्टि पूरी निरंजन ने भ्रमित करके रखी है। सत्य शब्द को मनुष्य नहीं जानता। अच्छा मुझसे कई लोग टेलीफोन पर पूछते हैं, मोबाइल पर पूछते हैं, गुरुजी नाम दान लेना चाहते हैं, कब दोगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक साल में करीब 50,000 लोगों को नाम देता हूँ। 4-5 हज़ार आदमियों को महीने में नाम देता था। इस लॉकडाउन के कारण से मैं करीब 40-50 हज़ार लोगों को नाम नहीं दे पाया हूँ। मैं अभी थोड़ा रुककर नाम दान देना प्रारंभ करूँगा। आपको मैं इस पर सूचना दूंगा, अभी थोड़ा इंतज़ार करें। प्रेजेंट में कोरोना वायरस अभी थम नहीं रहा है, इसलिए महामारी है। मैं लोगों का हजूम यहाँ कहता हूँ आओ बंदगी करके जाओ,
उसके लिए अभी मना नहीं कर रहा हूँ, पहले तो कर रहा था, आओ लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन करो। अब थोड़े दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, एक आध दिन रुक कर जाओ। यहाँ हजूम फिलहाल नहीं इकट्ठा करो, क्योंकि ये संस्था खुद ही अनुशासित है और हम उसका अनुकरण करते हैं। पर थोड़े समय में मुझे उम्मीद है हालात माकूल हो जाएंगे, तब मैं आपको सूचना दूंगा कि मैं नामदान प्रारंभ किया हूँ। पर जो अभी दूर दूर से कुछ लोग आने लगे, मैं कहा आप आइए, पर सोशल डिस्टेंस रखकर, ज़्यादा हजूम भी नहीं, एक आध दिन रुको चले जाओ, भीड़ ज़्यादा नहीं करना। तो इस तरह कुछ समय में मैं नामदान की प्रक्रिया भी पुनः प्रारंभ करूँगा। तो आज आपको मैंने शब्द पर बातचीत की, इस पर चिंतन करना। हम ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम देते हैं, झूठी बात नहीं है। आप देख सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी, कि कम से कम मेरे 200 कुछ एपिसोड हो चुके हैं। और इसमें मुझे एक लाभ ये मिला, जब सार्वजनिक सत्संग होता है उसमें जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें थोड़ा व्यवधान आता है। बीच बीच में मैं प्रश्न पूछता हूँ तो उत्तर देने वाले का आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो कनेक्टिविटी का डिस्टर्ब होता है। लेकिन जो ये मेरे करीब 500 एपिसोड हो गए, ये बिल्कुल लिंक्ड है, उनमें कहीं कहीं लिंक नहीं मिलता। मिस्टर शशि खन्ना में मुझे कहते थे, गुरुजी ऑडिटिंग करने के टाइम एक प्रॉब्लम आती है, लिंक नहीं मिल पाता। पर ये अच्छा है, एक अवसर मिला तो मैंने ये सब यूट्यूब में भी डाले हैं, फेसबुक में भी है। आप इनको एक बार नहीं सुनना, दिन में 2-3 बार सुनना, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आप एक लेसन से उनको कई बार क्यों स्टडी करते हैं, ताकि अच्छी तरह समझें, इसलिए समझना। आप टाइम ज़रूर निकालें ध्यान भजन का, सत्संग सुनने का। अच्छा साहेब, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।